अच्छा जी, वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल. लेट्स स्टार्ट विद ज़रमीन ज़हरा हमारे साथ हैं. ज़रमीन, कैसी हैं आप? ज़रमीन, सबसे पहले तो आपसे यही पूछेंगे कि वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत जो कल इजलास हुआ है, जिसमें ऑब्वियसली वफाकी वुज़रा थे, आला अस्करी हुकाम थे, क्या फैसले हुए, क्या बात हुई? देखिए, सबसे पहले तो ये कि भारत की जानिब से जो जाहिरियत पाकिस्तान पर मुसल्लत की गई है, पाकिस्तान ने उसका सिर्फ जवाबी कार्रवाई का सिलसिला जारी किया है. अभी तक हमने कोई डायरेक्ट अटैक जो है वो नहीं किया. कल जो इजलास हुआ है उसमें भी यही फैसले किए गए. एक तो पहले जो कौमी सलामती का इजलास हुआ तो उसमें तमाम तर इख्तियारात फ़ौज को दिए गए थे और यही कहा गया, मजम्मत की गई तमाम काबीना अरकान की जानिब से, और यही कहा गया कि भारत की जानिब से जो ये जाहिरियत का मुजाहरा किया जा रहा है ये काबिल कबूल नहीं है किसी भी सूरत. कल भी जिस तरह से हमने देखा कि ड्रोन हमले किए गए हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, 29 ड्रोन जो हैं वो भेजे गए हैं जो कि मुख्तलिफ जगहों पर गिरे और सिविलियन आबादी को इन्होंने मुकम्मल तौर पर निशाना बनाया. जिसके बाद ये देखा गया कि भारत के अंदर जो है वो कितना फेक न्यूज़, और रात गए तक यही फेक न्यूज़ वहाँ पर गर्दिश करती रही कि जैसे कि उन्होंने पूरा पाकिस्तान फतह कर लिया, इस्लामाबाद फतह कर लिया है. इसी तरह से ये फेक न्यूज़ का सिलसिला जारी रहा. यहाँ तक कि F-16 और JF-17 थंडर के गिराए जाने की भी फेक न्यूज़ और पायलट पकड़ने की भी फेक न्यूज़ वहाँ पर गर्दिश करती रही, जबकि यहाँ पर हालात बिल्कुल मामूल के मुताबिक हैं. यहाँ पर उसी तरीके से ज़िंदगी रवां दवां है जैसे कि पहले थी. और उससे कबल भी जिन पोस्टों की वो बात कर रहे हैं जहाँ पर उन्होंने मिसाइल दागे, जिन जिन जगहों की मकामात की वो बात कर रहे हैं, वहाँ पर भी हमने इस मिसाइल दागने से पहले 6 और 7 मई की रात से पहले हमने जब वहाँ पर विज़िट किया था, दौरा किया था, तो हमने वहाँ पर जाकर देखा था कि तमाम मामूलात ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल थी. बिल्कुल उसी तरीके से पुरअमन इलाका था जैसे कि कोई भी शहर या गाँव हो सकता है. स्कूल्स बच्चे जा रहे थे, वहाँ पर कोई भी कैंप या कोई भी इस तरह की चीज़ मौजूद नहीं थी. उसी जगह पर इंडिया ने खुद ही फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके पाकिस्तान पर यह चीज़ मुसल्लत की है और अब खुद ही फेक न्यूज़ फैलाकर पाकिस्तान पर ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं. कल ड्रोन्स की हारब का हमने एक रात में एक और इंसिडेंट सुना था कि अराउंड 3:30 बजे गिराया गया है, न्यूट्रलाइज किया गया है सॉफ्टवेयर हार्ड किल से. जो हमने ड्रोन्स अब तक भारतीय इजरायली साख्त भारतीय ड्रोन्स हम गिरा चुके हैं, उनकी तादाद कितनी हो गई है ऑलमोस्ट? देखिए, उनकी तादाद ऑफिशियली जो बताई जा रही है वो 29 ही है, 29 है. पहले 25 थी, उसके बाद 3 ड्रोन्स मजीद गिराए गए. हेरोप ड्रोन्स इसराइली साख्ता टेक्नोलॉजी है जो कि हवा में उड़कर खुदकुश, एक सुसाइडल आप जिसको ड्रोन कह सकते हैं, जो कि हवा में उड़कर उसके बाद खुद को नीचे गिराता है टारगेट की तरफ, रिडार की तरफ ये खुद चला जाता है और ख़ुद को वहाँ पर रिडार के अगर सिग्नल्स होते हैं, ऑन होते हैं, तो वहाँ पर जाकर ये बिल्कुल फट जाता है. इसका मकसद, इसके 2-3 मकासद हो सकते हैं. एक तो ये होता है कि जो भी वार ओपोनेंट होता है वहाँ पर जाकर उनकी एनर्जी को, उनकी फाइटिंग एनर्जी को एग्जॉस्ट करना. दूसरा इसका मकसद एयर डिफेंस सिस्टम को चेक करना भी हो सकता है, जबकि कल हमने कुछ माहिरीन से बात भी की थी तो उनका ये कहना था इसका मकसद ये भी हो सकता है कि कोई भी किसी बड़ी कार्रवाई से पहले का ये पेश खैमा भी हो सकता है. सो इसके 2-3 मकासद हो सकते हैं, लेकिन ये एक नॉर्मल चीज़ है कि ड्रोन जो है एक दूसरे के ममालिक में भेजे जाते हैं, कोई भी इस तरह की जंगी सूरत हाल होती है तो, और वहाँ पर जाकर सिस्टम्स को चेक किया जाता है, देखा जाता है कि क्या सूरत हाल है. इंडिया इस चीज़ का फायदा भी दुश्मन के ट्रैप में आए बगैर इनको डिफ्यूज किया है, सॉफ्ट एंड हार्ड किल किया है, क्योंकि इनका मकसद यही था कि अब इन्हें अगर एंटी मिसाइल या एंटी एयरक्राफ्ट या अपने डिफेंस सिस्टम से इसे लॉक कर लेते तो ये उसकी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो रिले करता है. तो ये भी हम बड़ी चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि लोगों के सवाल भी ये है कि भाई हम क्यों नहीं एंगेज कर रहे हैं, हम क्यों नहीं उनको मारे, वाई आर वी लेटिंग देम कम. तो दिस इज वेरी प्रोएक्टिव एंड इंटेलिजेंट कि आप ना अपने आप को ना एक्सपोज करें. लेकिन यही सारी बात है कि कुछ फैसले जो हैं, कुछ मंतक जो है वो जो एक्सपर्ट्स हैं वहाँ तक ही छोड़ देनी चाहिए और आम स्पेकुलेशन नहीं होनी चाहिए. हमें मेरा ख्याल है बहसीत कौम ये तसल्ली रखनी चाहिए कि हम महफूज हाथों में हैं और अब तक हमें ये तसल्ली हो जानी चाहिए. ज़मीन, आप हमारे साथ हैं. ज़रा आज हम जिस चीज़ से बात करेंगे हम ज़रा मूड भी असेस करना चाहते हैं. तो आप ऑब्वियसली वहाँ बैठी हुई हैं, इस्लामाबाद में हैं. टेल अस द मूड इन द सिटी. देखिए, मूड बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे कि पहले इस्लामाबाद में होता है. मीम्स, मैं लोगों के स्टेटस आज ही देख रही थी तो लोग मीम्स शेयर कर रहे हैं और लोग ये कह रहे हैं कि भारत ने तो इस्लामाबाद भी फतह कर लिया, सिर्फ हमारा घर ही बच गया जहाँ पे हम बैठ के हम ये पोस्ट कर रहे हैं. सो इस तरह का माहौल है और बहुत ही नॉर्मल रूटीन है. सिर्फ भारतीय चैनल देख के अंदाज़ा होता है कि वहाँ पर कोई जंग जारी है. यहाँ पर इस तरह का कोई माहौल नहीं. अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ जवाबी कार्रवाई की है, वो भी सिर्फ चेक पोस्टों पर की है, मिलिट्री टारगेट्स किए हैं, किसी भी सिविलियन आबादी को निशाना नहीं बनाया है. इसी तरीके से भारत के
अंदर जो इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला पाकिस्तान पे जारी है, जिसमें कहा गया है कि पायलट्स भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, F-16 और JF-17 थंडर तैयारे जो हैं वो गिराए गए हैं। ये सब फेक न्यूज़ जो है पाकिस्तान को किसी भी तरीके से इफेक्ट नहीं कर, इस्लामाबाद के शहरियों को, जैसे कि हम पहले भी कह रहे थे कि द रियल हीरो ऑफ दिस सिचुएशन जो बनी हुई है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, दैट इज फेक न्यूज़। जरमीन, थैंक यू फॉर अपडेटिंग अस, फॉर बीइंग विद अस। अच्छा, ये बड़ा मैनेज है जी, और ये हम बड़े अरसे से, ये नहीं कि हमने आज ये बात करना शुरू की है, साल 2 साल हो चुके हैं शायद उससे ज़्यादा, कि जहां हम द नेगेटिव इफेक्ट्स जो कि अब हम बहुत बड़ी तरह हमें नज़र आ रहे हैं,